प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए, संगति के लिए, करुणा और दया के लिए, हर एक आशीष और बरकत के लिए जो उसने हम पर दी और हम धरती पर जिंदा हैं और उसका नाम ले रहे हैं। और परमेश्वर हमें आशीष और बरकत दे रहा है और हर परेशानी से बचा कर रखा हुआ है। परमेश्वर की आशीष सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको संभाले। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। भाई बहनों, जैसे कि यूहन्ना को स्वर्ग का दर्शन दिखाया गया आँखों से और उन्होंने देखा, और बाइबल में जो आज हैं उन्हीं के वचन हैं। ये परमेश्वर का प्रकाशित वाक्य का खुलासा है। तो अब यूहन्ना को एक समुद्र का दर्शन मिलता है जो आप प्रकाशित वाक्य के 13 से 1 से 18 तक पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक पशु के बारे में यूहन्ना को दर्शन मिलता है कि समुद्र में से एक पशु निकलता है और उसके 10 सींग हैं और 10 सींग पे 7 सर हैं और 10 राजमुकुट रखे गए हैं और एक के सर पर घाव है और वो धीरे धीरे वो घाव ठीक हो जाता है। और ये जो पशु है वो चीते की तरह उसका शरीर है और सींग की तरह उसका मुंह है और भालू की तरह उसके पैर हैं और ये बड़ी ही ताकत के साथ ये पशु आपको समुद्र में यूहन्ना को दिखाया गया। और इनके जो राजमुकुट हैं उन पर निंदाओं के नाम लिखे हैं। तो ये जो पशु है इसको बड़ा मुंह भी दिया है, बड़ा राज्य भी दिया है और एक बहुत बड़ा अधिकार भी दिया है। और फिर बाइबल में लिखा है कि अजगर ने भी अपना बड़ा सिंहासन और अधिकार पशु को दे दिया और पशु के पास सारे अधिकार आ गए और लोगों ने अजगर की पूजा करी क्योंकि उसने पशु को अधिकार दिया। तो भाइयों बहनों, दुनिया में ऐसा कोई पशु नहीं है जिसके 7 सर हों और 10 सींग हों और राजमुकुट पहने हुए हो। ये जो दर्शाया गया है बाइबल में, एक उदाहरण दिया गया है और एक मनुष्य के बारे में बताया गया है कि एक मनुष्य धरती पर प्रकट होगा जब 7 सुतरियों को फूंक दिया जाएगा। तो एंटी क्राइस्ट को दर्शाता है और ये एंटी क्राइस्ट दुनिया में तबाही लाएगा और मार काट करेगा और 3.5 साल तक इसका राज्य रहेगा और इसको विनाश का पुत्र किया गया है। जैसे प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य के पुत्र कहा गया है बाइबल में, ऐसे ही इसको विनाश का पुत्र और पाप से भरा हुआ होगा और ये कभी अपने बड़े बूढ़ों की इज्जत नहीं करेगा, ना उनकी फ़िक्र करेगा, बाइबल ये बताती है। और जब ये प्रकट होगा तो इसके पास 10 देशों का राज होगा और वो अधिकार लेकर आएगा। और एक दिन वक्त आएगा कि कोई भी देश ऐसा उभरेगा और धरती पर आएगा कि उसका काम होगा चारों तरफ लड़ाइयाँ कराना और तलवार चलाना। और आप जानते हैं पृथ्वी को आग और गंधक से ख़त्म करा जाएगा आखिर में। लेकिन ये पृथ्वी बिल्कुल से ख़त्म नहीं होगी, ना ही आसमान ख़त्म होगा। ये सिर्फ उदाहरण दिए गए हैं और पृथ्वी पर से पाप हटाया जाएगा क्योंकि इसके बाद ही प्रभु यीशु मसीह का आना होगा। तो भाइयों बहनों, जब आप देखें कि एक मनुष्य चारों तरफ लड़ाई कर रहा है और धर्मियों को मार रहा है और स्वर्ग में जो लोग रहते हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, पवित्र हैं, उनकी निंदा कर रहा है और धर्मियों से लड़ रहा है, तलवार चला रहा है और जेलों में डाल रहा है और पकड़ कर उनको सताया जा रहा है। जैसे बाइबल बताती है कि अंतिम समय में बहुत सारी परेशानी आएगी और मसीह लोगों को सताया जाएगा और मारा जाएगा। ये हमें बाइबल से पता चलता है। तो भाई बहनों, जब हम देखें कि एक बड़ा देश जो बहुत ही ताकतवर है, जैसे आज पुतिन भी आपको देख रहे हैं कि किस तरह से लड़ाई झगड़ा यूक्रेन में कर रहा है। और ये जो देश होगा, ये जो कोई भी देश होगा, कोई भी वहाँ का राष्ट्रपति होगा या जैसे भी होगा, ये हम नहीं जानते, ये परमेश्वर जानता है। जब हम ये देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि अब एंटी क्राइस्ट का प्रकट होना शुरू हो गया है और हम धरती पर चिन्ह देखेंगे। तो जब ऐसा हो तो भाइयों बहनों, समझ लेना चाहिए कि अब समय एंटी क्राइस्ट का आ गया है। तो ये मनुष्य के बाद इसको सहायता के लिए एक झूठा भविष्यकर्ता भी आएगा जो उसकी सहायता करेगा। और ये बात हम प्रकाशित वाक्य का 9 में 1 से 21 तक पढ़ेंगे। और ये एक और दर्शन पृथ्वी का मिलता है उन्हें। पहले समुद्र का मिला और समुद्र से कोई भी आ सकता है, चाहे दूसरे देश से आ सकता है या कैसे भी आना होगा। और ये बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेकर चलेगा, देश इसके साथ होंगे और सारे लोग इसको अधिकार दे देंगे एक ही मनुष्य को और वो दुनिया में तबाही लाएगा। और बाइबल बताती है 3.5 साल तक ये राज्य करेगा और दुनिया में तबाही लाएगा और दुनिया को नष्ट करने के लिए ये होगा। लेकिन जो लोग धर्मी हैं उन्हीं को दुख देगा, लेकिन जो लोग धर्मी
इसके लोग हैं उनको दुख नहीं उठाएंगे, वो इसके पीछे पीछे चलेंगे। फिर पृथ्वी में एक और मनुष्य निकलता है, उसको भी एक पशु कहा गया है। ये पशु को यहाँ पर मनुष्य कहा गया है और उसके 2 सींग हैं और मेमना है, और वो अजगर की नाई बोलने लगा, यानी शैतान की बातें बोलने लगा, और वो सारे अधिकार पहले वाले मनुष्य से लेगा और उसी के सामने इस्तेमाल करेगा। और उसके पास इतने बड़े बड़े अधिकार होंगे कि वो स्वर्ग से आग भी गिरा सकता है और पानी को लहू भी बना सकता है और मनुष्यों को भरमाएगा और वाचा बांधेगा और सारा कुछ पहले वाले मनुष्य से लेकर करेगा। और वो लोगों को कहेगा कि प्रभु यीशु मसीह तो आए थे और चले गए और अपने लोगों को ले गए हैं, अब तुम इसी को मसीह मान लो। और इसके समय में एक ऐसा काम होगा जो दुनिया में हम देख सकते हैं, यानी हमारे हाथों में 666 नंबर की छाप लगेगी और कोविड बहुत बुरी तरह से फैला हुआ होगा, जिसके कारण ये छाप लगेगी। और हम लेन देन जो हैं, जैसे आज हम जाते हैं कहीं पर भी सब्ज़ी लेने तो अपने पैसों से ख़रीदते हैं और लेकर आते हैं, और पैसा दुनिया में चलता है, हर देश की करेंसी चलती है। और आप जानते हैं अमेरिका का पैसा सब जगह चलता है, कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भाई बहनों, इसके समय ये ज़बरदस्ती सबसे कहेगा छाप लो, या तो दाहिने हाथ में लो या माथे पे लो, तब तुम लेन देन कर सकोगे। और जो धर्मी लोग हैं, जो परमेश्वर को मानने वाले हैं, जिनको धर्मी कहा गया है, वो ये नहीं लेंगे तो उनको मार दिया जाएगा। और ये चुन चुन के लोगों को मारेगा तलवार से और जेलों में डाल देगा, कहेगा मेरी सुनो। और इसके समय में एक और चिन्ह हमें दिखाई भी देगा कि पृथ्वी पर जितनी भी मूर्तियाँ होंगी वो सब बोलने लगेंगी, और ये अपनी ताकत से उनको बुलवाएगा, क्योंकि इस पाप का मनुष्य पैदा होगा इसके साथ और मदद करने वाला, और इसको बोला गया ये वाचा बांधेगा और तोड़ देगा। और ये इसराइल में भी ये दोनों पहुंच जाएंगे और वहाँ पर मंदिर का भी निर्माण होगा और मंदिर बनाया जाएगा, और ये एंटी क्राइस्ट के द्वारा होगा। और ये फ़िलिस्तीनी और मुसलमानों में आपस में मेल करवा देगा और कहेगा लड़ाई नहीं करना है, हम सब भाई भाई हैं, और मंदिर को बनाया जाएगा। और इसी के द्वारा तीसरा विश्व युद्ध भी होगा, जो जकरिया की किताब में हम 38 में पढ़ सकते हैं कि किस तरह से विश्व युद्ध होगा। नाम भी दिए गए हैं वहाँ पर, लेकिन पहले वक्तों में दूसरे नाम थे और आज इस वक्त है। और बाइबल बताती है कि 7 पर्वतों पे जो देश बसा है वहाँ से ये आएगा। अब 7 पर्वतों पे रोम है, लेकिन रोम में अन्य जाति भी रहती हैं, और ये तलवार चलाने वाला, मूर्तियों को पूजा करने वाला होगा और अपनी मूर्ति को लगाने वाला होगा और 666 नंबर की छाप देगा। और इसके समय एक बहुत बड़ी जो चिन्ह हमें होगा पृथ्वी पर, हम देखेंगे कि पृथ्वी पर मूर्तियों की पूजा करी जाएगी। एक ही धर्म होगा, एक ही भाषा होगी और एक ही राजा होगा और एक ही शासक होगा सिंहासन करने के लिए। और 3.5 साल तक ऐसे ही पृथ्वी पर चलता रहेगा। धर्मियों को मारते रहेंगे, जेलों में डालते रहेंगे और पकड़ पकड़ कर घसीटते रहेंगे, और धर्मी लोग इस समय बहुत दुखी हो जाएंगे। तो भाई बहनों, हमने देखा जो 666 नंबर की छाप है वो एक पशु का नाम है, उसके अंक का जोड़ है, और ये आप बाइबल में पढ़ सकते हैं। और ये ज़बरदस्ती लगाई जाएगी और आज शुरू भी हो गई है। बताते हैं ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत लोगों के पास है और सैनिकों को भी लगाई जा रही है, ताकि उनको उनकी पहचान हो सके। ये हमारी एक पहचान होगी। जैसे पहले आपने देखा कि बहुत सारी पहचान देशों में अपनी अपनी पहचान थी, लेकिन आने वाले समय में एक ही पहचान हो जाएंगी। और भाइयों बहनों, आज आप जानते हैं कि डिजिटल मनी का समय आ गया है। लोग घर बैठ के ही अपने बैंक में पैसे डाल लेते हैं और उनको इस्तेमाल कर लेते हैं और दूसरों के बैंकों में पहुंच जाते हैं। तो भाइयों बहनों, ये काम शुरू हो चुका है, धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाएगा। और कोविड जो है ये इतना फैलेगा एक वक्त कि इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं होगी, क्योंकि बाइबल बताती है 1/3 लोगों का मरना होगा। और इसी कारण से ये चिन्ह धरती पर आएगा और हम किसी को देखेंगे नहीं, क्योंकि जो लोग राजा होते हैं उनको हम देख तो नहीं सकते ना, उनसे मिल भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी तो अपनी कोई पहचान नहीं है। लेकिन हम सिर्फ चिन्ह दे सकते हैं, और वो हमें बाइबल बता रही है कि हम चिन्हों को देखेंगे तो हम समझ जाएंगे। मैं बचपन से क्रिश्चियन घर में पैदा हुई हूँ और क्रिश्चियन घर में मेरी शादी हुई है, मैं चर्च जाती रही, लेकिन मुझे इतनी भेदों के बारे में कभी नहीं पता चला जो आज मैंने
पढ़ा है बाइबल को और मैं पढ़ रही हूँ और उसको बार बार पढ़ती हूँ, याद करती हूँ और परमेश्वर के वचन आपको सुनाती हूँ। तो आप भी जानिए और दूसरे को भी बताइए। हमें खुद भी बचना है, अपने आप को भी बचाना है, अपने परिवार को भी बचाना है और आत्माओं को बचाना है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र जल्द आने वाला है और वो समय कोई नहीं जानता कि चोर की नाई वो आएगा। और जब आएगा तो वो अच्छे और बुरे लोगों को चुनेगा और उनको बुरे लोगों को नरक में डालेगा, जहाँ पर दांत का बजाना और रोना चिल्लाना है, और ऐसी जगह पर कोई नहीं जाना चाहता। भाइयों, मैं भी नहीं चाहूँगी, आप ये नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे भी जाएं और आपका परिवार भी जाए। तो भाइयों बहनों, आज वक्त है, आज अनुग्रह का समय है, पश्चाताप करने का समय है। और एक दिन द्वार बंद हो जाएगा और वो बंद कर दिया जाएगा कि बस आप किसी पर दया नहीं करेंगे, आप शैतान के हाथों में दे दिया जाएगा। देखिए, स्वर्ग से ये एंटी क्राइस्ट है, आग भी बरसा सकता है। और आप जानते हैं, एलिया ने ही के समय आग आई थी, क्योंकि परमेश्वर ने उसको सारा अधिकार दे दिया था। और यहाँ आकाश और स्वर्ग का अधिकार भी ये इनको दे देगा कि जो करना है करो, बुरे लोगों को बुराई करो, फिर मेरे बेटा आकर तुम सब कुछ संभाल लेगा। परमेश्वर यहोवा कहेंगे तुम कर सकते हो, इनको दिया गया अधिकार। तो भाइयों बहनों, हम जब देखें 666 नंबर की छाप, तो हमको ये एक ही बात याद रखनी है कि अब जो है एंटी क्राइस्ट का समय आ चुका है। और एंटी क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह के आने से 3.5 साल तक इनका राज्य रहेगा और दुनिया में तबाही होगा। और ये एक पाप का मनुष्य है। तो भाइयों, जाने और परमेश्वर के वचनों को और बीज बोइए, लोगों तक पहुँचाइए, ये आपका काम है। और लोगों को ये पहुँचाना आप पहुँचाएंगे तो परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं रहता है, वो सब कुछ देगा आपके बच्चों को और आपको संभालेगा बुरे समय में। अकाल, युद्ध और मृत्यु का समय चल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।